Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कुछ आपकी टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। आज ही ये एडवर्टीजमेंट DSSB की तरफ से एडवर्टीजमेंट नंबर 02/21 आपका वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो यहाँ पे किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या आपका ग्रेड पे रहेगा, एप्लीकेशन आपकी कब से स्टार्ट है, कब लास्ट डेट रहेगी, क्या कुछ फीस आपको पे करनी है, प्लस क्या आपका देखिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल दी जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि आप आवेदन कब से कर सकते हैं। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी रहेगी 25 मई 2021 एंड क्लोजिंग डेट 1 महीने की आपको देखिए टाइम पीरियड मिलेगा। देन क्लोजिंग डेट आपकी है 24 जून 2021, राइट। अब पोस्ट के लिए अगर हम देखें तो किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो मेल फीमेल वाइज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड यहाँ पे किस कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। EWS, जनरल, OBC, SC, ST टोटल वैकेंसीज, देन PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए एंड स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसीज कितनी है प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन्ड है। नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ग्रुप क्या रहेगा आपका, ग्रेड पे कितना मिलेगा, तो वो सब भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो पहली पोस्ट देख लेते हैं। पहली पोस्ट है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल के लिए, जहां पे आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 551। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो ट्रेन्ड ग्रेजुएट हिंदी मेल टीचर के लिए आपकी 556 वैकेंसीज है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस मेल के लिए आपकी 1040 वैकेंसीज है। देन ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल के लिए आपकी यहाँ पे 824 वैकेंसीज है। इसके बाद ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर मतलब TGT मैथ्स के लिए आपकी 1167 वैकेंसीज, वहीं पे आपकी TGT मैथ्स मेल के लिए 988 वैकेंसीज। साथ में देखते हैं ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल, मेल की बात की जाए तो यहाँ पे 469 वैकेंसीज एंड फॉर फीमेल्स इट इज 662। अब ट्रेन्ड ग्रेजुएट बंगाली टीचर्स की यहाँ पे एक मेल की वैकेंसी है सिर्फ, तो एक ही वैकेंसी है। तो इस तरह की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक बार देख लें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं। इसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की बात की जाए तो यहाँ पे 434 वैकेंसीज है। प्राइमरी टीचर्स में आपका बहुत लोग अप्लाई करते हैं एंड वैकेंसीज की बात की जाए तो ठीक है, बट और वैकेंसीज की उम्मीद बिल्कुल थी। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की बात की जाए तो सिर्फ केवल यहाँ पे आपको 74 वैकेंसीज मिलेंगी, टोटल में ही देख रहे हैं हम 74 वैकेंसीज। इसके बाद LDC की बात की जाए तो 278, काउंसलर के लिए 50, हेड क्लर्क के लिए 12 और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, अब देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग है। अगर आप सीरियल नंबर 10 और 15 को देखेंगे तो 10 सीरियल नंबर आपका जो है वो DOE में आपकी वैकेंसी है और लास्ट वाले में आप देखेंगे तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी NDMC में ये वैकेंसीज है। टोटल 120 पोस्ट के लिए है। इसके बाद पटवारी की बात की जाए तो 10 पोस्ट यहाँ पे पटवारी की है। कैटेगरी रिजर्वेशन जो है वो आप एक बार अपना देख लें। तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए DSSB की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 तारीख तक रात के 12 बजे तक मतलब 11:59 से पहले आपको अप्लाई करना है, ऑब्वियसली लास्ट मिनट ऑफ द डे। एंड एडवर्टीजमेंट नंबर 02/21 है। तो आप किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट वगैरह का कोड वगैरह ये सब भी आप ध्यान रखें। एंड पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है 33/21। तो ये चीजें कुछ नोट करके रखें, ये आगे जाके क्योंकि DSSB में जो वैकेंसीज निकलती है उनका रिजल्ट उनका देखिए जो आगे का प्रोसीजर होता है वो पोस्ट कोड से ही चलता है। तो बात कर लेते हैं कि TGT के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए TGT के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी BA होनी चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स की हो और मिनिमम आपके 45% मार्क्स हो। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं TGT के, जैसे कि सोशल साइंस, तो वहाँ पे हम सोशल साइंस में कोई ऑनर्स नहीं करते हैं।
बैचलर्स में बीए सोशल साइंस ऑनर्स ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे आपने नॉर्मल बीए जो करी हो दैट इज बीए प्रोग्राम, तो उसमें आपके पास वो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली हो, मतलब कोई भी एसएसटी से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट हो, जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉल साइंस ज्योग्राफी एटसेट्रा। तो इस तरीके से, तो बाकी आपका जैसे लैंग्वेज हो गया, पॉल साइंस हो गया, तो इन सब में आपके पास पर्टिकुलरली जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें आपकी बैचलर्स की ऑनर्स की डिग्री हो। इससे रिलेटेड बहुत बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सभी के मन में होते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी कि आपके सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे और में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो एक आपकी बैचलर्स की डिग्री मस्ट है, ऑब्वियसली साथ में आपकी बीएड की डिग्री हो एंड आपने सीटेट किया हो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपकी मैंडेटरी हैं। बाकी चीज़ें अगर कोई क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है तो आप एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छे से। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा है, डिजायरेबल कुछ नहीं है, तो ये सब की जरूरत नहीं है। एज लिमिट आपकी 32 ईयर्स रहेगी, और आपका जो रिलैक्सेशन है, अगर आप किसी कोटे से है, किसी कैटेगरी से है, रिजर्वेशन है आपका, तो आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि पैराग्राफ 7 में लिखा है कि ओबीसी को कितना मिलेगा, एसटीज को कितना मिलेगा, एससीज को कितना मिलेगा। तो अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो पैरा सी में जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे ही बाकी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो टीजीटी के लिए ऑलमोस्ट कॉमन है। एंड अगर कोई आपको क्वेरी है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, मेरा ये वाला सब्जेक्ट है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दे, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और बाकी आप सब भी आपस में एक दूसरे को बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं किसी के कमेंट पे रिप्लाई करके। तो यहाँ पे टीजीटीज के लिए हमने देख लिया है, अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स के लिए बात करेंगे, पोस्ट कोड 447/21 है यहाँ पे। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए, बिल्कुल 50% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST कोटे से हैं तो 5% रिजर्वेशन आपको मिला है। साथ में आपने ETE, JBT, डाइट या BLED का कोर्स कर रखा हो, 2 साल का मिनिमम का वो कोर्स होना चाहिए। BLED 4 साल का होता है आपका, बाकी ये तीनों कोर्स आपके 2 साल के होते हैं। मस्ट हैव पास्ड हिंदी, आपका हिंदी सब्जेक्ट क्लास 10th में होना ज़रूरी है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में आपका सीटेट भी क्लियर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे अ, इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर नॉलेज आपको बेसिक हो, और वो आजकल सभी को होती है। पे स्केल आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एज लिमिट की बात की जाए तो 30 ईयर्स एंड अबव अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो आपका रिलैक्सेशन है, जो पैराग्राफ 7 में मेंशन है, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो वो बिल्कुल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बाकी पोस्ट के लिए भी है, ये हमने म्यूनिसिपल एनडीएमसी की तरफ से, जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी तरफ से जो वैकेंसी है उसका डिस्कस किया है। ये डीओई की तरफ से है, आप उसका भी देख सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, सेम आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आगे यहाँ पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। अगर डीएसएसबी में ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, तो देखिए डीएसएसबी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाइक अप्लाई करते हैं तो बारी बारी आपको वो फॉर्म भरना पड़े, तो आपकी डिटेल्स एक बारी फिल हो जाती है, आप लॉगिन करके जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप, अब बात कर लेते हैं फीस की। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। बट अगर आप मेल हैं और आपको ये जनरल से हैं, कोई लाइक ओबीसी है या जनरल है, तो बिल्कुल आपको फीस देनी पड़ेगी, वो भी मात्र 100 रुपए की है। और फीस आप एक बार पे कर देते हैं तो वो रिफंड नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, राइट। नाउ लेट अस सी सिलेबस, की सिलेबस किस पोस्ट के लिए क्या है, आपको क्या पढ़ना है। तो पेज नंबर 11 पे इस PDF के आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो सिलेबस है, दिस इज
टायर फॉर 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम। 1 टायर जनरल टेक्निकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सिलेबस मेंशन्ड है जनरल अवेयरनेस का, क्या क्या आपके टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे। देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का, देन अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। देन सेक्शन बी में यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टायर टेक्निकल ओनली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसको एक बार हम ब्रीफ में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, एंड प्रॉपरली सिलेबस में पर्टिकुलरली क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बेस कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो एवरीथिंग आई विल लेट यू नो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड 2 टायर जनरल एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पे सिलेबस पर्टिकुलरली मेंशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में, तो आपको इस पीडीएफ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी के लिए सॉरी पीआरटी के लिए कर रहे हैं, तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। सेल्फ मेड नोट्स आपको मिल जाएंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव से, जिनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑल दो सिलेबस को ब्रीफ में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो पैरा 7 की बात हो रही थी, तो SC/STs के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का, एंड पीडब्ल्यूडी प्लस SC/ST है तो 15 इयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 इयर्स। देन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कितना है, तो वो आप पैरा 7 में देख सकते हैं प्रॉपरली। ये था एक आपको ओवरव्यू कि जो वैकेंसीज हैं उनके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका ग्रेड रहेगा, किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पर हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।